Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics of ninth class chapter number 4 is question number 4. In the previous lecture we discussed about question number 3 in which we have to factorize the questions. In which we have to factorize the linear quadratic equations. Okay? Let's start our new question, question number 4. In this question is also same with the previous question number 3. We have to factorize the question, but the difference is that in the previous lecture, in the previous question we have discussed the question in which the coefficient of x square is 1. In all the questions the coefficient of x square is 1. Now we have some constant term with the coefficient of x square. As you see that 2 with x square, 2 with x square, x square के साथ 4 आ रहा है, इस तरह यानी कि x के साथ 3 आ रहा है, यानी कि हमारे पास ना x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन हमने प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें हमारे पास x के की वैल्यू सिर्फ x के का कोएफिशिएंट है 1 आ रहा था, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा मेथड हमारा वही है। तो अब करते हैं स्टार्ट, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम वही करना है, अपने x के कोएफिशिएंट को जो भी है 2 है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ। x के कोएफिशिएंट को आपने कांस्टेंट टर्म लास्ट में जो आ रही है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 3 6 आएगा। फर्स्ट स्टेप पर कंप्लीट हो गया, 6 आ गया। आपने कहना 6 का एलसीएम लेना है, 2 3 6 3 3 1 3। अब हमारे पास एलसीएम भी आ गया। अब थर्ड स्टेप में आपने ये कहना है कि ऐसे दो नंबर्स को इनमें से कोई दो नंबर्स को प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास 7 बने और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 6 दोबारा बने। अब ये कि 3 2 6, इसको तो प्लस नहीं बन रहा, 3 + 2 5 बन रहा है, 2 + 3 5 बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। अब हमने क्या किया 3 2 6 6 + 1, 6 + 1 करें तो हमारे पास क्या बन सकता है 7 बन सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया 6x + x लिख दिया, ये 7x की जगह हमने 6x + x लिख दिया। तो बाकी सारे 2x के वैसे ही आएगा, ये प्लस ये वैसे ही आएगा, 7x की जगह आ गया 6x + x। अब हमारा फोर्थ स्टेप में बस हमने देखना तो पहले दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है और नेक्स्ट दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो अब पहले दो में से देखो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x कॉमन आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 2 इधर भी है, 2 3 6 यानी कि 2 कॉमन आ सकता है, x स्क्वायर इधर और इधर पावर x की 1 है, 2x आ जाएगा। अब बाकी के बचेगा हमारे पास x + 3, ठीक है जी, 2x कॉमन ले लिया, बाकी बची x + 3। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आने, इसमें से देखो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम करेंगे +1 कॉमन ले लेंगे। जहां से कोई चीज कॉमन है वहां +1 कॉमन आएगी या -1 कॉमन आएगा। अगर साथ माइनस होता तो फिर हमने -1 कॉमन लेना था, अब यहाँ +1 आ तो +1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ +1 आ गया इनटू x + 3 वैसे ही आ गया। अब देखिए x + 3 यहाँ भी आ रहा है, x + 3 यहाँ भी है, सो वन टाइम लिखेंगे, 2x + 1 को कंबाइन करके वन टाइम लिख देंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेगा। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2, फिर वही काम, x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से आएगा हमारे पास 30x², ठीक है, 2x² को 15 से करवाएंगे तो 30x² आ जाएगा। अब 30 का एलसीएम लेंगे, 2 15 था, 2 3 5 था, 5 1 था। अब हम देखते हैं इनमें से ऐसे नंबर्स को, कुछ दो ऐसे नंबर्स को प्लस से माइनस करना, हमारे पास बने 11x, क्या बने 11x बने। अब हम देखते हैं 2 3 6 6 + 5, वाह पहले फैक्टर बनेगा हमारे पास 6 + 5, नहीं मेरे पास फैक्टर बनेंगे 6x + 5x, प्लस करें तो 11 बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 अगेन बन रहा है, तो यहाँ हमारे पास रहेगा 6x + 5x। नेक्स्ट स्टेप वही, पहले दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, बाकी बनेगा x + 3, ठीक है जी। अब अगले में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 1 था 5, 5 3 था 15, 5 कॉमन आ जाएगा, x + 3 इधर भी है, x + 3 इधर भी है, ये फिर वन टाइम कॉमन आ गया, ये इधर आ जाएगा। सारी मेथडोलॉजी कल वाले क्वेश्चंस की अगर आपको इधर समझ नहीं आती कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको माइंड को थोड़ा शार्प करना, आप लोगों ने थिंकिंग करना। जब आप लोग करेंगे ना क्वेश्चन, अभी आपको शायद ही डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए आपको आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल, और सवाल का कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ ये आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए यूज करवाए जा रहे हैं आपको, ठीक है जी। कि जब आप फैक्टर्स बनाने जाएंगे, अब देख रहे हो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 4x + 13x + अभी फिलहाल तो हमें एलसीएम लेना पड़ रहा है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या होगा, आपसे जुबानी ओरल के यानी क्वेश्चंस को फैक्टर्स जुबानी बनाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखिए 13 है, 4 और 3 आ रहा है, अब मैं देखो 13 की बन सकते हैं, 4 3 12 होता है और 12 + 1, ये 12 + 1 की फैक्टर मैंने यहाँ से देखा नहीं था, मैंने ओरल बना रखी है, क्यों प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया अभी रिसेंटली, बाकी वैसे ही प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है जी। तो हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 3 12 बन रहा था, 2 2 4 4 3 12, अब देखिए 12 आ गया, 12 + 1 13 होता है, 12 1 12, 12 1 से 12 बनता है और प्लस करें 13 बनता है, नहीं बन फैक्टर बन जाएंगे।
अब पहले दोनों से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, 4x कॉमन आ रहा है, बाकी के बचे x प्लस 3। अब इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, प्लस 1 कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 इधर भी आता है, x प्लस 3 इधर भी आता है, वन टाइम लिखा, 4x प्लस 1 वैसे यहाँ पे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब इसको मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैं डायरेक्ट लिया हुआ है। 3 2 6, 6 आ रहेगा हमारे पास 6x²। अब यहाँ 5x है, अब 6x के 5x कैसे बना सकते हैं, 3x प्लस 2x। 3 प्लस 2 5 होता है और 3 2 6 होता है, फैक्टर में बन गए। पहले दोनों से से चीज कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है, बाकी बची x प्लस 1। इन दोनों से चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बची। अब x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, तो x प्लस 1 को हम वन टाइम लिख देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 3x प्लस 2। क्लियर है जी। आइए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। फिर वही काम 3 को 6 से किया, 18 आ रहेगा, 18 का हमने एलसीएम लिया, 2 9 दा ना 3 3 दा 3 1 दा। अब इसमें हमें देखना क्या बनाना है, 11 बनाना है। 3 2 6, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 नहीं बन रहा, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, 9 2 18 नहीं बन रहा है, -9y -2y। अब यहाँ पर इसमें माइनस क्यों आया, पहले तो हम प्लस यूज करके आ रहे थे, अब यहाँ हमारे पास 11 से आ रहा है माइनस। अब हमें देखना है कि माइनस हाथ है हमारे पास, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास -11y1, उसके हम लेके -9y -2y की, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करके साथ माइनस साइन लगाते हैं, सही है, ये माइनस साइन बनेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 18 प्लस 6 18 हमारे पास आएगा, ठीक है। यानी कि अपने साइन से भी ख्याल रखना, उस हिसाब से आप लोगों ने फैक्टर्स को बनाना, ये नहीं कहने बस फैक्टर बना दिए साइन हमें जो मर्जी लगा दिया, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह बारे कहना सारे हमें क्या दसिए नहीं चाहिए, बस इनसे गलत हो गया। तो अपने साइन का खास ख्याल रखना। अब आते हैं नंबर क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे पास, 3y कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा y -3। अब यहाँ लिखे -2 प्लस 6, यानी कि माइनस साथ आ रहा है, पहले काम करना माइनस को कॉमन लेना है, बाकी 2 कॉमन आ गया, y -3 बचेगा। जब प्लस था y माइनस कॉमन आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y -3 वन टाइम आ गया, 3y -2 को कंबाइन करके लिख दिया हमने। अब ये छठवां पार्ट देखें, 2 2 4, वहां हमने -5 बनाना, अब यहाँ देखिए पंगा पड़ता है, 2y², अब 2 2 4, फिर कौन सा बन गया, 2 2 4 4 प्लस 1 वाले, यानी पहले वाला क्वेश्चन इजी था। अब यहाँ देख लेना, मुझे चाहिए -5y चाहिए, फिर हम लिखेंगे -4y -y किया, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे +4 बनेगा और माइनस करेंगे -5 बनेगा, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4y y 5y हो जाएगा, साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो -5y बनेगा हमारे पास। अब फिर इधर कॉमन आ गया, 2y कॉमन आ गया, y -2 बचा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा y -2। क्लियर है। तो 2y -2 वन टाइम लिखा, इनको कंबाइन करके 2y -1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है 4g² -11g + 6, 4 6 दा 24, 24 का अपन एलसीएम 6, हां 24 का अपन एलसीएम इस तरीके से लेने का हमारे पास मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से 11 बने और मल्टीप्लाई करने से 24 बने। अब 24 को हम लेते हैं एलसीएम, 2 12 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 1 जा, ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास ये। अब ये क्या बनाना है, 11 बनाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, सीधा सीधा बन रहा है फैक्टर हमारे पास इजीली, ठीक है, -8g -3g, यानी कि 8 3 24 भी बनेगा और -8 माइनस माइनस प्लस 11g भी बन जाएगा, हमारे फैक्टर बन सकते हैं। अब इधर से हमारे पास चीज कॉमन आ रही है, 4g कॉमन आ रहा है, 4g कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा z -2, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखिए क्या चीज कॉमन आ सकती है हमारे पास, -3g + 6, -3 कॉमन आएगा, z -2 बाकी बचेगा, z -2 फिर वन टाइम लिखा और 4g -3 को कंबाइन करके लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में लास्ट पार्ट आ रहा है एक्स एक्सिस का, 6 + 7x + -3x। अब 6 3 जा 18, ये वाले फैक्टर्स बना होगा, मैंने इधर दोबारा इसमें लिया, इसको यूज करते हैं, 3 2 जा 6 + 3 9 बन रहा है, 3 3 जा 9 -2, 9 -2 7 बन सकता है, 9 2 जा 18, 9x -2x। अब हमने देखें यहाँ पे प्लस माइनस के लिए लगाया, क्योंकि हमारे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ रहा था, हमारे फैक्टर जो बन रहे माइनस से बन रहे थे, इसलिए हमने 9 से प्लस लगा दिया और छोटी वैल्यू से हमने माइनस लगा दिया, 9 - 2 करेंगे 7x बनेगा, 9 2 जा -18 के बनेगा, क्योंकि माइनस इधर भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी इधर से चीज कॉमन आई। अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिखें, अब इधर हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे थे, हमारे x के लिए z की जो भी वैल्यू थी वो स्टार्ट में आती, फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में आ जाए, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वैल्यू लास्ट में आ जाए या कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। आपका मेथड सारा वही है, पहली टर्म वैसी ही आ रहेगी, लास्ट टर्म वैसी ही आ रहेगी, आपने ब्रेक भी मैनुअल टर्म को ही करना है, बाकी सारी चीजों को अपने भूल जाना, आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करना है और तोड़ना जिसको है अपने को मैनुअल इक्वेशन में करना है, ठीक है, 7x की वैल्यू।
तो अब इन दोनों से क्या चीज कॉमन रहेगी, 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 2 प्लस 3x। अभी जैसे देखिए क्या चीज कॉमन रहेगी, -2x माइनस 1x कॉमन आएगा, क्योंकि -2 था, ये 3 था, 2 और 3 कॉमन चीज कॉमन नहीं आती है, तो मैंने -1x कॉमन ले लिया। x इधर भी आती थी, x की स्क्वायर थी, 2 प्लस 3x बचेगा, इसको 1 टाइम लिखेंगे तो ये 1 टाइम आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। Here our exercise number 4.1 is completed. I think you have understand all the questions clearly. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Also, I have humble request you to subscribe my YouTube channel and like videos and share it with your friends. If you don't subscribe till, please press the bell icon and also subscribe button. It will encourage me and also helps you to understand the mathematics. Stay blessed, stay happy. Give me permission to go. See you in the next video. Allah Hafiz.